Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा देते हैं, जिससे आपको जितना भी सवाल है उसको समझने में आपकी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम एक सवाल को स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सजा देते हैं क्योंकि यह जो है क्रम विनिमयता के नियम पर सेट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सजाते हैं। तो -3/8 प्लस -7/16 हम एक जाति के साथ सजा देते हैं अलग अलग। 5/12 है 5/12 प्लस 25/12 यानी कि 25/12। इसमें क्या बताए थे हम क्या लगाने के लिए, तो क्रम विनिमयता, ठीक है, इसका उपयोग किया है। अब इसको देखिए, हम सिंपल देखने हमको लग रहा है ना कि अलग अलग दो है, तो क्यों ना हम दो पोस्ट में करके आसानी हो जाएगा क्रम विनिमयता नियम से। अब देखिए इसको 3/8 प्लस -7/16 इसको अलग कोष्ट में किए, 5/12 प्लस 25/12 इसको अलग कर दिए। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको 16 एलसीएम इसका क्या होगा 16 होगा। 16 तो 8 दूना 16 द्वितीयाई 6, 8 दूना 16 2 आया तो ऊपर से 3 से गुणा द्वितीयाई 6 प्लस माइनस कर देते हैं। 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7। इसका काम फिनिश। इधर आइए तो 12 का 12 में 12 से कैंसिल तो 5 प्लस 12 से 12 कैंसिल तो क्या होगा 25। जब इसको जोड़ेंगे देखिए चिन्ह से हम इसलिए समान है दोनों जोड़ जाएगा, कुछ 7 6 क्या होगा 13 हो जाएगा, 13/16 और इधर हो जाएगा क्या 5 25 और 5 30 यानी 30/12। देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये माइनस वाला को इस साइड और इसको इस साइड करके देखते हैं, क्योंकि इससे घटाने में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। देखिए हम तो पलट देते हैं इसको, 30/12 कर देते हैं और प्लस -13 क्या था 16 था, ठीक है। अब ये आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम क्या होगा 16 और 12 का 48 एलसीएम हो जाएगा। 12 चौके 48 और 4 तिहाई 12 प्लस माइनस 16 तिया 48 16 तिया 48 और 13 तिया क्या होगा 39 होगा ना। यहाँ 39 लिख देते हैं हम। देखिए इसलिए किए क्योंकि देखिए इससे आपको घटाने में दिक्कत नहीं होगा, चिन्ह आपको सही सलामत रहेगा। अब सिंपली इसको घटाइए तो 0 में 10 में से 9 जाएगा, एक कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 में से 3 नहीं जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 11 में से आपका 3 जाएगा तो बचेगा 8 और क्या प्लस का 8 48। यह आपका आंसर हुआ, लेकिन इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं। तो देखिए 27 का टेबल से लगेगा, 27 तिया 81 और नीचे देखिए 16 तिया 48, देखिए दोनों और कटेगा तो नहीं कटेगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या हुआ 27/16 आपका मुख्य आंसर हुआ। ये जो आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, इसको हम बताए थे शुरू में बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उससे बनाएंगे। तो एक बार हम सवाल को हूबहू उतार देते हैं। तो क्या है -4/5 इंटू 16/7 प्लस 3/5 इंटू 16/7। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह सजा देते हैं, जिस तरह से सजाए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो उस तरह से हम इसको सजा देते हैं। तो देखिए क्या बोले थे कि ये 16 इंटू 7 60/7 है, इसको क्या करना है तो -4/5 प्लस -3/5। यह आपका बंटन नियम हो गया। कौन नियम, बंटन नियम। कैसे किए तो देखिए 16/7 को बाहर निकाल दिए,
4/5 को अंदर डालें, इसमें से क्या किए हम, कॉमन ले लिए हैं। क्या लिए हैं, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ सजा दिए हैं, यानी कि कॉमन लिए। देखिए 16/7 16/7 दो ठो है, दोनों का हम मल्टीपल कॉमन ले लिए, ठीक है। उसके बाद ये 4 - 5 बच के क्या, प्लस 4 - 5 +3। थोड़ा सा लगता है गड़बड़ हो गया है, क्योंकि इसमें चिन्ह नहीं है, का बुक में गलत है, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए, तो इसके अंदर का हम सॉल्व करते हैं। तो 5 सिंपली 4, 5 से 5 कैंसिल, यानी -4 बच जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, यानी 3 बचेगा, ठीक है। अब आइए, तो क्या होगा, 16/7 मल्टीप्लाई 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/5 आपको सिंपली बच जाएगा। 1/5 बचेगा ना, 1/5 बचेगा ना जी। तो अब क्या करना है आपको, सिंपली अगर कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए। तो 16/35, अब कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो आपका यही आंसर है, क्योंकि यही आपका आंसर है। आपका एग्जाम्पल 3 जो है, सो कह रहा है निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए, वही जो आपको बताए थे। तो पहला सवाल क्या है, पहला आपका है -9/13, पूछ रहा है कि इसका योज्य प्रतिलोम बताएं। योज्य प्रतिलोम क्या बताए थे, कुछ नहीं, इसको सिर्फ 9/13 है ना, 9/13 है का योज्य, क्या योज्य प्रतिलोम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह हट जाएगा। क्या हट जाएगा, चिन्ह हट जाएगा, यानी कि 9/13। आपको पिछले वीडियो में शायद बताए थे, क्योंकि आपको बताया गए थे कि अगर देखिए इसको -9/13 प्लस 9/13, ये दोनों को जोड़ते हैं प्लस और माइनस को, तो क्या होता है, -9 + 9/13 = 0/13। परिणाम इसका हमेशा 0 आता था। उसी प्रकार आप दूसरा सवाल है 12/25, खुद से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। देखिए एक स्क्रीन पर चौथा उदाहरण है आपका एग्जाम्पल, स्क्रीन पर आपका सवाल शो कर रहा है। इसको हम सिंपली हम सजा देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको हम सजा देते हैं। देखिए सजाते हैं कैसे, कुछ नहीं करना है, 2/7 गुना -3/5 -3/5 गुणा 4/7 -1/12। यह है, इसको सजा दिए। और इसमें से हम जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन कर लेते हैं। देखिए -3/5 कॉमन हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, 2/7 क्या बचेगा, तो बचेगा आपका 2/7 प्लस 4/7। क्या बचेगा, 2/7 प्लस 4/7। क्योंकि ध्यान रखिए 3/5 जो है, -3/5 कॉमन ले लिए हैं। क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचा, 4/7 बच गया। और इधर आपका क्या बच गया, 1/12, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, देखो ये देखिए बताए थे, ये वितरण नियम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं वितरण नियम। इस तरह से जिसको हम सजाए हैं ना, इसको बोलते हैं वितरण नियम।
ठीक है, अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, -3/5 छोड़ दीजिए, कोष्ट को सॉल्व कीजिए। 7 है, 7 के साथ कैंसिल तो 2, अरे 7 कैंसिल 4, -1/12 रहने दीजिए। अब आइए -3/5 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई क्या है 4 2 6/7 -1/12 क्या हो जाएगा, तो -3/5 गुना 6/7 -1/12 यही नहीं बचा है। तो देखिए कटेगा तो नहीं, 36 18 प्लस माइनस माइनस 7 बचे 35 -1/12। इसको एलसीएम कीजिए। जब एलसीएम आप करेंगे 35 और 12 का जब एलसीएम निकालिए आप रफ में, तो इसका एलसीएम आपका 420 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 400। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 12 बार में अगर करते हैं तो क्या था, 35 में 12 से करेंगे तो आपको 420 आएगा। तो सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 18 में 12 से गुना कीजिए तो आपको माइनस का 216 प्राप्त होगा, और फिर 35 में 1 से गुना कर दीजिए तो आपको माइनस का 35 प्राप्त हो जाएगा। सिंपल क्रॉस करा दीजिए। और चूंकि दोनों माइनस में है इसलिए घटेगा नहीं, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11, हाथ में 1 3 1 4 1 हासिल 5, 2 का 2 माइनस का माइनस और 420। ये आपका 251/420 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आप चैप्टर से चलेंगे जिसमें आपको ज़्यादातर सवाल आप ही को बनाना होगा। हम सारा उदाहरण मैं आपको बता दिए हैं, सिर्फ जो हार्ड सवाल रहेगा मैं उसको टच करूँगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला प्रश्नावली 1.1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखें। योज्य प्रतिलोम हम क्या बताए थे कि उसमें सिर्फ चिन्ह का खेल है। योज्य प्रतिलोम में क्या है खेल, चिन्ह का है। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है। जैसे देखिए पहला सवाल आपका क्या है, 2/3 है, इसको -2/3 कर दीजिए सॉल्व। दूसरा सवाल आपका है 25/9, आगे आंसर -25/9। तीसरा सवाल है आपका -16, क्या करना है आपको, ये आपका 16 आंसर सही। चौथा सवाल आपका है -15/8, केवल कर दीजिए 15/8, आपका आंसर हो गया। पाँचवा है और सबसे इम्पोर्टेंट हम बताते हैं कि 0 का योज्य प्रतिलोम नहीं होता है, इसीलिए इसका प्रतिलोम नहीं। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। ठीक है, इसका कोई योज्य प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, तो 0 का योज्य प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, छठा सवाल आपका क्या है, बोल रहा है -5/-7, इसको क्या करेंगे हम, -5/-7 को क्या करेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि -5 -7 है तो वो तो कट जाएगा ऐसे ही, तो क्या आएगा -5/7 आएगा, क्योंकि ये तो नल है, नल है, इसको नन है, इसको मत मानिए, क्योंकि माइनस माइनस से तो कट जाएगा। क्या बचा, कुछ बचेगा तो क्या होगा माइनस, इसीलिए इसका नहीं दिखे -5/7, गुमराह करने के लिए सवाल दिया है। अगला आपका 7वां सवाल कह रहा है, क्या है 7वां आपका 13 - 5। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या कर देना है 13/5। 8वां और अंतिम सवाल है आपका -2/5, सॉरी -2/15, इसको आप क्या कर दें 2/15। पहला क्वेश्चन सारा बन गया। आपका दूसरा सवाल था कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। लिखा है पहला में संख्या, दूसरा में गुणन प्रतिलोम। तो क्या है गुणन प्रतिलोम, क्या बताए थे, इसमें आपको सिर्फ पलट देना है। क्या करना है, इसको उल्टा कर देना। ऊपर वाला योज्य प्रतिलोम में चिन्ह का किए, इसमें अंक को पलट देंगे। जैसे देखिए -13 है तो 1/-13 कर दिए, 1/-13 कर दिए, 5/4 है तो सिंपली इसको 4/5, ये आंसर हो गया।
4/-7 है तो -7/4, -5/-8 गुमराह करने के लिए दिया है, उससे को कोई मतलब नहीं है, कट जाएगा ऐसे भी क्योंकि ऐसे ही सवाल है। 8/5 कर दीजिए, -1 है तो क्या हो जाएगा 1/-1, समझ में आ गया। आपका तीसरा सवाल जो स्क्रीन पे दिखा रहा है, कह रहा है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जिस आपको जो बताए थे गुणधर्म, आपको 2-3-4 गुणधर्म बताए थे, उसी पे आधारित है। तो आपको सिंपली जो सवाल है उसको सॉल्व कर देना है। तो आपका पहला सवाल क्या है, आपका स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा होगा, दिखा? तो देखिए इसको हम सिंपली क्या करते हैं, पहले तो इसको सजा देते हैं। तो पहले सजाइए, 4/3 प्लस 3/5, ठीक है, प्लस -2/3 प्लस -11/5, इसको सजा दिए। देखिए दोनों को एक जाति में अलग कर लिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे सिंपल सॉल्व कीजिए। तो नीचे एलसीएम 3 और 5 कैल्शियम कितना होगा, 3 और 5 कैल्शियम हो जाएगा 15, 3 5 15, 3 5 जा 15, 3 5 15, 5 6 20 प्लस 5 15, 3 तरीके 9, इसका काम हो गया। अब इसमें ये तो इसका भी एलसीएम 15 होगा, 3 5 15, 5 दूना 10 माइनस का। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस 5 3 15, 11 3 33, 5 3 15, 3 से हुआ तो 11 3 33, ठीक है। अब आइए तो 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29/15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 और 3 33 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 43/15। अब इसको देखिए तो 29/15 प्लस माइनस 43/15। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इसका एलसीएम तो 15 हो गया, 29 - 43। अब घटेगा नहीं तो उल्टा घटाते हैं, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 9 गया तो 9 4 13, यानी 4 बचेगा। और ये रहा 3 में से 2 जाएगा तो 1, माइनस का पावर ज़्यादा इसलिए चिन्ह रहेगा माइनस का, बटा 15। कटेगा तो काटेंगे, नहीं काटेगा तो छोड़ देंगे, तो नहीं कटेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल आपका ये रहा, जिसको हम सबसे पहले इसको हम सजा देंगे। क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले सजाएंगे। तो कैसे सजा दें, 2/5 2/5 गुना -3/7 एक में कर देंगे। उसके बाद -1/6 यानी 1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 1/14 गुना 2/5 को 1 में कर लिए, ठीक है, यहाँ पास प्लस है। अब इसको क्या करेंगे, कि पहले तो इसको काटापीटी में चाहिए, कटेगा तो काटिए, नहीं तो गुणा कीजिए। 2 तिहाई 6, 7 5 35 माइनस का, ठीक है। उसके बाद माइनस 3 दूना 6, 3 एकम कटेगा, 3 दूना 6, अब नहीं कटे तो 1/2 दूना का 4 प्लस छोड़ दीजिए, काटिए, 7 दूना 14, कुछ नहीं ऊपर, तो 1/7 5 35। अब क्या करना है कि जो कट गया एक साथ सजा दीजिए, -6/35। देखिए ये देखिए 1/35 है, नीचे 35 एलसीएम आसान होगा, इसीलिए प्लस 1/35, इसको 1 में कर दीजिए और इसको अलग कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको हल कीजिए, तो इधर बगल में कर देते हैं हल। तो आपका कितना होगा, एलसीएम होगा 35 - 6, 35 में 35 से कैंसिल, तो 6 एकम 6
प्लस 35 में 35 कैंसिल, तो एक ही कम एक, माइनस 1 बटा माइनस 1 बटा 4 रह जाएगा आपका। अब आइए 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 बटा 35 आएगा, माइनस 1 बटा 4 काट दीजिए, 7 पचे 35, यानी कि माइनस 7 बटा 7 पचे 35, यानी कि 1 बटा 7 आएगा, नीचे 7 होगा क्योंकि बड़ा नीचे अंक है, तो माइनस का 1 बटा 7 माइनस 1 बटा 4, तो आएगी 7 चौके 28, तो यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 7, तो माइनस 1 बटा 7 बटा माइनस 1 बटा 4, इसका एलसीएम करिए, तो इसका एलसीएम कीजिएगा तो आपका 7 चौके 28 एलसीएम, 7 चौके 28 यानी कि माइनस का 4, 4 एकम 4, 7 चौके 28, तो 7 एकम 7, यानी 7 4 कितना होगा, तो 11 माइनस का 28, ये आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 5 बटा 18 को माइनस 7 बटा 72 के युक्त कर्मा से गुना कीजिए। क्या कर रहा है, युक्त कर्मा से गुना कीजिए, तो आंसर देख लीजिए। युक्त क्रम मतलब होता है क्या, बताए थे ना आपको, उल्टा कर देना है, तो कितना का 5 बटा 18 का युक्त क्रम बोल रहा का, यानी कि गुणा, तो कितना था ऊपर 7 बटा 72 है, तो इसको हम क्या करेंगे 72 बटा 7 कर देंगे, ठीक है, सिंपली नीचे माइनस छोड़ देंगे, काटिए, 18 चौके 72 हो गया। अब आइए 5 चौके 20 बट्टा माइनस का 7, यह आपका आंसर आ गया, समझे, बहुत ही इजी सवाल है। और ये सवाल को देखिए, कह रहा है कि इसके रूप, ये जो सवाल है इसको कह रहा है कौन सा रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए, तो यह देख लीजिए, सिंपल एक ऐसा गुणधर्म है, ए गुना ए प्लस बी बराबर क्या है, ए गुणा बी प्लस बी गुना सॉरी ए गुना सी के फॉर्म में है, ध्यान से देखिए, है उसी तरह से बिल्कुल। तो इसको हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में, हम इसको क्या बताए थे कि यह जो है सबको सहचार्य, कौन सा, सहचार्यता, सहचार्यता का वितरण नियम है, कैसा है, सहचार्यता का वितरण नियम है, ये समझ में आया। इसको और कुछ नहीं करना था, सिर्फ बताना है आपको कि कौन सा नियम है, ठीक है। आपका छठा सवाल कह रहा है, सवाल एक बार पढ़ लीजिए कि क्या माइनस 1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो क्या बोल रहा है, एक पूर्णांक माइनस 1.1/8 का जो है से 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम है, तो क्या करना है, पूर्णांक तोड़ो, 8 एकम 8, 8 को 1 से गुना करो, अब इसको जोड़ दो, तो 8 एकम 8 और 8 अब 1 9/8, ये माइनस रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो आगे देखिए, कह रहा गुणात्मक प्रतिलोम होता है जिसके, देखो आप देखो इसको क्या करना है, क्या बता रहा था कि गुणात्मक, थोड़ा सा भाषा लिख दीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है जिससे किसी संख्या को गुना किया जाए तो गुणनफल नहीं लिख रहा होगा तो इधर लिख देते हैं, क्या, गुणनफल
क्या बोल रहे थे, गुणनफल। गुणनफल कितना हो जाए, तो 1 हो जाए। क्या हो जाए, 1 होता है। तो देखिए जैसे इसका है -9/8 है, ठीक है। इसको हम पलट दीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, पलट दीजिए। तो 8/-9 हो जाएगा, कट जाएगा। इसे क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो क्या बचेगा, 1। इसीलिए 8/9 क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए अब 7वां सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, पहले आंसर या हल लिख दीजिए ना, हल लिखकर सॉल्व। पूछ रहा है कि 3.3/1 का गुणात्मक प्रतिलोम पहले निकाल लीजिए। तो क्या होगा, 3 तरीके 9 1 10/3 ये है आपका, ठीक है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना दिया है, 0.3 दिया है। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 1 0, 1 पे 1 0। अब इसी को क्या किया है, तो इसका क्या बताए थे कि गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है जिसमें किसी संख्या का गुणात्मक गुना किया जाए तो गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो क्या करना होगा, सिंपली हमको 10/3 गुना 3/10 यही नहीं करना होगा। जब इसको कटेगा, ये से ये कटेगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 होगा। तो है क्या लिखाएगा भाषा लिखिए कि इसीलिए 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, 0.3 है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 1 है। कितना है, 1 है। समझ में आ गया होगा, इस सवाल में समझ में आया, कहीं पास कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। 8वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। कौन सा नियम लगाना है भाई, तो वितरण नियम लगाना। तो सवाल नंबर 1 क्या है, देखिए सवाल नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 है, पहले एक बार सवाल उतार लीजिए, -3 4/4 -3 × 4 मंझली कोष्ट 2/3 2/3 और फिर छोटका कोष्ट -5/6। उसके बाद इस तरह से दे दिया है, पैक हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। तो पहले हम क्या करते हैं, घर में कैसे सॉल्व करते हैं, को पता होगा, बड़मास का नियम। तो मंझली कोष्ट के अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसको किए तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 दूना 6, यानी कि 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। अब 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 2 दूना के 4। अभी क्या बताया हम, प्लस माइनस माइनस, 6 एकम 6, फिर 5 का 5 रह जाएगा। ये आपका हो गया। अब क्या करना है आपको, -3/4 ऐसे छोड़ दीजिए, 4 में से 5 गए तो माइनस का 1/6 आएगा। अब देखिए कटेगा तो काटिए, कटेगा, 3 दूना का 6 कटा, 3 दूना का 6। अब कटेगा, ऊपर से नहीं कटेगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना का 8, यानी कि 1/8 इसका आंसर रहेगा। कितना आएगा, इसका 1/8 इसका आंसर आना चाहिए। कहीं पास गलत हो रहा है क्या, -1/8 आंसर आ रहा है। चलिए दूसरा सवाल है आपका इस तरह से, तो इसको हम हल करते हैं। तो हल सिंपली कैसे करेंगे, तो क्या है, तो 5/6 गुना कॉस्ट में -2/5 प्लस है क्या है
प्लस है 3/10 है। इसको हल कीजिए। तो इसको हल करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपना कॉस्ट में क्या हल करेंगे क्या, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। इसको हल करते हैं तो 10 एलसीएम होगा तो 5 दूना 10 और 2 दूना का 4 यानी -4 प्लस 10 का 10 कैंसर तो 3 का 3 रह जाएगा। आगे करते हैं तो 5/6 गुना 4 में से 1 गया कितना बचेगा -1/10 कटेगा। 5 दूना का 10 अब नहीं कटेगा तो क्या होगा -1 रह जाएगा। अब 6 दूना का 12, ये कितना आंसर आ गया आपका -1/12 इसका आंसर है। अब आपका यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 9वां सवाल आपका कोई तुक नहीं रखता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है उसी का है, उसमें सब देखकर इसको आराम से बना सकते हैं। सिर्फ इसमें नियम है जो आपको आंसर देखकर समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम छोड़ते हैं। धन्यवाद।